हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको अभी तक 100% जो है फ्री एजुकेशन देता आया, आगे भी देता रहेगा। लेकिन अब आपके लिए जो मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है वो है बुक्स और ई बुक्स। आपके लिए बिल्कुल ही रेडी है बुक है, वो है मैथमेटिक की सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक। आपके लिए पूरी तरीके से रेडी है। क्लास 10th की देखिए इस तरीके से सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो ये आपके टीचर्स के द्वारा, एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार की गई है जो आपको पढ़ाते हैं। इनके साथ ही इनके वीडियो लेक्चर्स भी इंक्लूडेड हैं। तो इनको जल्द से जल्द प्राप्त करिए और अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये सैम्पल पेपर्स जो बुक्स है लेने के लिए। लेंगे आप तो आपकी पढ़ाई में, आपकी प्रैक्टिस में बहुत हेल्प रहेगी। अब इनको हम प्राप्त कैसे करेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसे आपको क्लिक करना है। उसमें एक फॉर्म है, उसको आप फिल करिए, सबमिट करिए और आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे हमारा एक टीम मेंबर आपसे बात करेगा और जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करके आप फटाफट ये बुक ले सकते हैं। तो आपके सामने देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स की बुक आपके लिए पूरी तरीके से सैम्पल पेपर की रेडी है और इसे जल्द से जल्द प्राप्त करिए। आ जाते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 12th हिंदी कोर्स सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस। तो जो पिछले साल कुछ सालों में यानी कि 2022 से लेकर 2013 तक जो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनमें अपठित काव्यांश जितने भी पूछे गए हैं वो आज हम आपको कराने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, हम यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर्स का भी इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। अभी तक हमने आपको अपठित गद्यांश करा दिया, आज हम फटाफट आपको अपठित काव्यांश करा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, हर साल में आपके पेपर में कम से कम 2 अपठित गद्यांश पूछे ही जाते हैं। अपठित पद्यांश जो होते हैं 2 पूछे जाते हैं, काव्यांश तो अब दोनों में से आपको एक करने होते हैं। तो बहुत सारी परेशानियां आप लोग को आती हैं कि हम कैसे करें, क्या करें। तो बिल्कुल आपको ज़रा सा ध्यान दें। इतने टाइम से आप हिंदी पढ़ते आ रहे हो तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ तो आपको समझ ही आ गए हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इन काव्यांश को हल करना है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला जो काव्यांश हमारे पास में आ रहा है ये हमसे पूछा गया है सन 2022 और 21 में। तो आपको पता है कि 21 में हमारा फर्स्ट टर्म रहा है, फर्स्ट टर्म हुआ था। तो उस फर्स्ट टर्म में हमसे काव्यांश पूछा गया था। आपका 22 का जो सेकेंड टर्म हुआ था उसमें नहीं पूछा गया था। तो 21 में जो फर्स्ट टर्म था उसमें बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न पूछे गए थे। तो इसीलिए है काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर इस पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए पहले हम काव्यांश पढ़ते हैं और फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों को करते हैं। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई, आंख में मस्ती झपकती बात से मस्ती टपकती थी, हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई, वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अस्थिरता की समय पर मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, हाय वे उन्माद के झोंके की जिनमें राग जागा, वैभव के फेर आंखें गान का वरदान मांगा, एक अंतर में से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अग्नि की महत्ता के गीत गाकर, अंत उनका हो गया जो मन बहलाने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, हाय वे साथी की चुंबक लौ से जो पास आए, पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाए, दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा में मिलाकर, एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए, वे गाए तो सोचकर यह लौट आने वाले नहीं वे, खोज मन का मीत कोई लो लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ ना आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना, नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना, जो बसे हैं वे उजड़ते प्रकृति के जड़ नियम से, वह किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। अर्थात हमारे जीवन में जो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो उनमें हम बहुत हद तक निराश होकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियों का वर्णन भी यहाँ पर किया गया काव्यांश में हमने देखा।
मगर निराशा में भी आशा के दीपक को जलाए रखना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। ये नहीं कि हम किसी चीज़ से हार गए, डिप्रेस होकर बैठ जाएं, नहीं। अगर ठीक है इस समय नहीं हुआ तो आशा रखिए, आगे हिम्मत करिए, बढ़िए, और वो चीज़ होती रहेगी आपके लिए। अब इस काव्यांश पे आधारित जो है वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता का स्वर क्या है? ये प्रस्तुत कविता हमसे क्या कह रही है? हमसे आशा जगाए रखने की बात कर रही है कि हमें निराश नहीं होना। तो ये जो है वो है आशावादी कविता का स्वर है। नेक्स्ट आते हैं, कालिमा को दूर छाया भी पलक पर थी न छाई का अभिप्राय क्या है? इस पंक्ति का मतलब क्या है? कवि के जीवन में दूर दूर तक दुखों का नामो निशान नहीं था। कवि के जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव था। कवि का जीवन मस्ती से परिपूर्ण था। कवि अपने जीवन में बहुत प्रसन्न था। तो कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। तो इस कविता का तात्पर्य है कवि के जीवन में दूर दूर तक दुखों का नामो निशान नहीं था, मतलब वो पूरी तरीके से दुखों से अनभिज्ञ था। तीसरा है, कवि और कवि के मित्रों के बीच कैसा संबंध था? चुंबक और लोहे जैसा, तार और वीणा जैसा, गीत और उसके शब्द जैसा, गीत और राग जैसा। तो यहाँ पर कवि और उनके मित्रों के बीच का संबंध था चुंबक और लोहे जैसा। नेक्स्ट है, बादलों ने शर्म खाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बादलों ने शर्म खाई। अब बादल कभी शर्म खा सकते हैं, शर्म खाना का काम किसका है? मानवों का है। इसलिए यहाँ पर जो प्राकृतिक जो चीजें हैं उनका मानवीय लक्षणों से कल्पना जो है सिमिलैरिटी की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये मानवीयकरण अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 5 है, नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका? पंक्ति के माध्यम से कवि ने किस ओर संकेत किया? क्या? नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका? तो अब नाश की शक्तियां कौन सी होती हैं? वो क्या बताई गई? ईश्वरीय शक्ति, आत्मिक शक्ति, प्राकृतिक आपदा या मानव जन्य आपदा। तो यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो है आपकी प्राकृतिक आपदा, यानी कि नाश जो जिससे पूरी पृथ्वी नाश, उस पर किसी का जोर नहीं चल सकता है। ठीक है, हम चाहे उस आपदा को रोक लें तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर उन्होंने बात करी है प्राकृतिक आपदा की। अब आगे दूसरा हमारा काव्यांश है, ये हमसे इसी में 21 में ही यानी कि फर्स्ट टर्म में हमसे पूछा गया, 22-21 के फर्स्ट टर्म में हमसे पूछा गया था। ये भी एक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या है? हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत शिवनी बह जाए। वह हमें आकार देती, हमें कोण गलियां अंतरीप उभार शौकत कूल, अब सब गोलाई उसकी गड़ी है। माँ है वह है इसी से हम बने, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत शिवनी के, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलिल की तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोण पर, क्रोड़ में वह बृहत भूखंड में से हमको मिलाती है, और भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा। मांझती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आहद में से या दूसरों के, किसी सौराचरा आचार से अतिचार से। तुम बढ़ो प्लावन, तुम्हारा घर घराता उठे। यह स्रोत शिवनी ही कर्म नाशा, कीर्ति नाशा, घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी ही उसी में रेत होकर, फिर छनेंगे हम, जनेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मात उसे फिर संस्कार तुम देना। तो यहाँ पर किस तरीके से नदी जो है वो बहती हुई जा रही है, और हम उसकी नदी के तटों पर बसे हुए जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमारा जीवन इस नदी के साथ बंधा है। हम द्वीप के माथी हैं, मतलब द्वीप नदी जो बहकर वो लोगों के साथ संस्कार लेते हुए चलती है। हम नदी नहीं हैं, क्योंकि हम अगर नदी बनेंगे तो हमारा अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
तो क्या है, नदी, द्वीप और भूखंड की क्रमशः प्रतीकात्मकता है। नदी क्या है यह बतानी है आपको। माँ, संतान और पिता, राष्ट्र, व्यक्ति और समाज, संस्कृति, व्यक्ति और समाज, समाज, व्यक्ति और राष्ट्र। तो यहाँ पर नदी, द्वीप और भूखंड की जो क्रमशः प्रतीकात्मकता दी गई है वो है माँ, यानी नदी है माँ, द्वीप है संतान और भूखंड है पिता। यहाँ पर बताया गया है कि परिवार के तौर पर जो नदी जैसे होती है, नदी को हम माँ ही मानते हैं, वो हमेशा बहती रहती है, अर्थात वो हमारे लिए हमेशा कार्यरत रहती है। और द्वीप क्या रहते हैं, उन नदी के तटों पर बसे रहते हैं, वो हमेशा हमें फायदा देते हुए चलती है, हमारा नुकसान कभी नहीं करती। लेकिन हाँ, जब हम शैतानी करते हैं तो हमें डांट पड़ती है, होता है ना। तो नदी भी बहुत ज़्यादा जब उफना जाती है तो वो कहीं ना कहीं तटों को नुकसान भी पहुंचाती है। नदी को माँ की संज्ञा क्यों दी गई है? द्वीपों की रचना तथा संरचना नदी के द्वारा होने के कारण, माँ के समान द्वीपों का पालन पोषण करने के कारण, द्वीपों का नदी के आंचल में स्थित होने के कारण, नदी द्वारा द्वीपों के वृहद भूखंड में मिलवाने के कारण। तो यहाँ पर जो सही कारण है, नदी को माँ की जो संज्ञा दी गई उसका कारण है माँ के समान द्वीपों का पालन पोषण करने के कारण। तो जो नदियों के किनारे जो द्वीप बसे होते हैं उनका पालन पोषण नदी के आधार पर ही होता है। नदी से ही उनका सारे कार्य चलते हैं, मछली पालन हो, उनका जीविकोपार्जन हो, सभी कुछ उनका नदी पर ही डिपेंड रहता है। इसलिए प्रश्न संख्या 3 है, द्वीप बहना क्यों नहीं चाहते? क्या कारण है? क्योंकि वे अपना घर छोड़कर नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे सदा ही नदी के द्वीप हैं, क्योंकि यह नदी के प्रति उनका स्थिर समर्पण है, क्योंकि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर नदी द्वीप इसलिए नहीं बहना चाहता क्योंकि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर वो नदी के साथ बह निकला तो वो क्या होगा, वो उस नदी से टकराता टकराता खंडित होते हुए एक दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो नदी के साथ बहना नहीं चाहता है। प्रस्तुत कविता का संदेश क्या है? यहाँ पर ये कविता हमको क्या संदेश दे रही है? वृष्टि में ही समिष्ट का हित निहित है, समष्टि में ही वृष्टि का हित निहित है। व्यक्ति को परंपराओं का पालन करना चाहिए, परंपराएं ही व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो यहाँ पर सही जो है वो है समिष्ट में ही वृष्टि का हित निहित है, यानी सभी कुछ में ही, यानी कि जो हमारा क्या कहते हैं, जैसे नदी है, नदी ही सब कुछ है और उसी में ही हमारा अस्तित्व निहित है। तो यानी कि हमारी जीवन धारा में ही हमारा सब कुछ निहित है, ये चीज संदेश दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, द्वीपों को नदी का विनाशकारी रूप भी क्यों स्वीकार है? अब विनाशकारी, नदी का विनाशकारी रूप होता है तो क्यों उन्हें स्वीकार है? क्योंकि नदी का यह रूप अनंत काल से चला आ रहा है, क्योंकि नदी ने ही द्वीपों का निर्माण किया है, क्योंकि नव निर्माण के लिए विध्वंस अनिवार्य है, क्योंकि इसी क्रम में उन्हें नया जीवन मिलेगा। तो यहाँ द्वीपों को विनाशकारी स्वरूप इसलिए जो स्वीकार है क्योंकि नव निर्माण के लिए विध्वंस अनिवार्य है। कोई भी चीज़ है, अगर हमें नया निर्माण करना है तो पुराने को पहले हमें हटाना पड़ता है। तो इसीलिए कभी कभी नदी जो है वो बहुत ज़्यादा उफना जाती है। तो जहाँ जितनी गंदगी और दूषित चीज़ें होती है उनको नदी बहा ले जाती है और फिर वहाँ पर नया निर्माण होता है। अब है हमारे पास प्रश्न जो हमारा काव्यांश संख्या 3 है। यहाँ पर अब हमारे जो आ रहे हैं आधारित हैं लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। यहाँ पर हमसे ये जो हम लेके आए ये 2019 में हमसे पूछा गया, यानी 2019 में ये काव्यांश हमसे पूछा गया था। तो क्या है, लड़ने के लिए चाहिए थोड़ी सी सनक, थोड़ा सा पागलपन और एक आवाज को बुलंद करते हुए मुफ्त में मर जाने का हुनर। बहुत समझदार और सुलझे हुए लोग नहीं लड़ सकते कोई लड़ाई, नहीं कर सकते कोई क्रांति जब घर में लगी हो भीषण आग। तो मतलब कुछ भी बदलाव के लिए हमारे अंदर सनक होनी जरूरी है। कोई भी देखिए, कहीं पे भी अगर कुछ गलत होता है तो हम बदलाव अगर करना चाहते हैं तो हमें उसके पीछे सनक होनी चाहिए कि मतलब नहीं, हम ऐसा कर गुजरेंगे। अगर हम सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हर समस्या का समाधान हम निकाल लेते हैं, तब हम क्रांति नहीं कर सकते, अर्थात हम बदलाव नहीं ला सकते। आग की जद में हो बहनें और बेटियां तो आग के सीने पर पाव रखकर बढ़कर आगे उन्हें बचा लेने के लिए नहीं चाहिए कोई दर्शन या कोई महान विचार, चाहिए तो बस थोड़ी सनक, थोड़ा सा पागलपन और एक खिलखिलाहट को बचाने के लिए झुलस जाने का हुनर। यानी कि जब समाज में बेटियां और माएं असुरक्षित होती हैं तब हमें उसके लिए कोई तर्क नहीं चाहिए होता है, तब हमारे अंदर वो जोश चाहिए, जो जुनून चाहिए, जो उस आग पे, यानी कि जो आग हमारी बेटियों और माओं को जला रही है, झुलसा रही है, जो
जो नियम या परंपराएं, रीति रिवाज या अपराध जो हमारे अपनों को झुलसा रही हैं, उस आग पर पैर रखकर उन्हें हमें बचा लाने की जो सनक है, जो पागलपन है, हमें वो चाहिए होता है। उस समय हमें कोई तर्क वितर्क नहीं चाहिए होता है ना। उसके लिए हमें चाहिए तो क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, अपने घर की खिलखिलाहट, यानी कि उन बेटियों और माओं की खिलखिलाहट को बचाने के लिए। अब इस पर जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? लड़ने के लिए हमें सनक और पागलपन भी चाहिए। समझदार और सुलझे हुए लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं? क्योंकि वो दार्शनिक होते हैं, हर एक समस्या का हल तर्क वितर्क से देखकर समझा के निकलते हैं। उनके अंदर वो सनक, वो पागलपन नहीं होता कि वो उससे लड़ सके, इसलिए वो हर एक चीज को हमें समझदारी से सुलझाने की बात कहते हैं। तो क्या है? समझदार और सुलझे हुए लोग इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि वे सदैव दार्शनिक और महान विचार के माध्यम से ही बात करने की कोशिश करते हैं, जिससे समस्या का समाधान संभव नहीं। कभी कभी क्या है, क्रांति करनी पड़ती है, कुछ चीज़ों का हल जो है वो बातों से निकल आता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें लड़ना ही पड़ता है। प्रश्न संख्या 3 है, घर में भीषण आग लगने से कवि का क्या तात्पर्य? अब घर में भीषण आग लगी, इससे कवि का क्या तात्पर्य? घर में भीषण आग लगने से कवि का तात्पर्य देश में फैली अराजकता और असामाजिक स्थिति, यानी ऐसी स्थितियां जो मासूमों को नुकसान पहुंचाती है, इस तरह की प्रवृत्ति से को बोला गया है घर में लगी आग। प्रश्न संख्या 4 है, झुलस जाने का हुनर। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। झुलस जाने का अर्थ है, पंक्ति का भाव है कि अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करके देशवासियों की रक्षा करने का सामर्थ्य होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए, हमने देखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आजाद हों, इन सभी ने अपने आप को स्वाहा करके इस देश को बचाया। तो ये क्या है, इनके अंदर झुलस जाने का जो हुनर था, यानी कि अपने देश को बचाने के लिए अपने आप को स्वाहा कर देने का हुनर उनके अंदर था। अब आते हैं काव्यांश संख्या 4 पर। यह हमसे पूछा गया है सन 2019 में। इस पर भी आधारित 4 अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनके हमें उत्तर देने हैं। क्या है? जैसे खड़े होना वैसे ही झुकना भी एक स्वाभाविक क्रिया है। कितनी ही चीजें बिना झुके पहुंच के बाहर रहती हैं। कुछ चीजें हाथ से जानबूझकर इसलिए गिर जाती हैं कि हम अगर झुकना या पूरी तरह झुकना भूल गए हों तो ना भूलें, और याद हो तो फिर भी ठीक से याद रखें कि पैर छूने के लिए हम झुके ना झुके, मगर माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों, मौसी, मामा आदि के समझाने पर हमें कई बार झुकना पड़ता है। ईश्वर के सामने तो उनके मानने वाले खैर रोज ही झुकते हैं, बल्कि दिन में कई कई बार, कुछ आदतन, कुछ इरादतन, कुछ चापलूसी में इतने ज्यादा झुके रहते हैं कि सीधे खड़े होना भूल जाते हैं। कुछ के आगे झुक जाने का और कुछ के आगे ना झुक पाने का अफसोस है। कई बार हमें जिंदगी भर रहता है, मगर वक्त बीत जाने के बाद हम कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो ये झुक जाने का प्रभाव दिया गया है कि हमें अपनी जिंदगी में विनम्र रहना चाहिए, लेकिन स्वाभिमानी, जिसको हम बोलते हैं स्वाभिमानी रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जिनके सामने झुकने से हमारा सम्मान बढ़ता है उनके सामने झुकना चाहिए, लेकिन अपने स्वाभिमान को भी बचाए रखना चाहिए। ये नहीं कि हमें चापलूसी करने के लिए या दूसरों से अपना काम निकलवाने के लिए, जी हजूरी करने के लिए जो झुकना पड़े, वैसा झुकना नहीं चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जो है अहंकार के कारण अपने बड़ों के आगे भी नहीं झुकते। जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारे बड़े होते हैं, आदरणीय होते हैं, इनके सामने हम नहीं झुकते, तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा अहंकार है, ये हमारा स्वाभिमान नहीं होता। स्वाभिमान तब काम आता है जब हम निस्वार्थ, मतलब जहां हम चापलूसी करते हैं, जहां हम दूसरे को मनाने का, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों की जी हजूरी और चापलूसी करते हैं, तो उस जगह जो हम करते हैं तब हम अपने स्वाभिमान को हाश करते हैं, है ना। तो यह स्वाभाविक क्रिया किसे माना गया है? झुकने को एक स्वाभाविक क्रिया माना गया है। जिस प्रकार खड़ा होना स्वाभाविक क्रिया है, उसी प्रकार झुकना भी स्वाभाविक क्रिया। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो जब हम बैठे थे तो चलने के लिए, खड़े होने के लिए हमें यहाँ पर जो है खड़ा, मतलब सीधे होना, और लेकिन अब झुकना भी एक स्वाभाविक क्रिया है। अब झुका क्यों जाता है? क्योंकि हमें अपने जीवन में ऐसे बहुत सी परिस्थितियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आगे हमें झुकना चाहिए,
ठीक है, उनको आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, तो ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कवि के विचार से कुछ चीजें जानबूझकर हाथ से क्यों गिर जाती हैं? कवि के विचार से कुछ चीजें इसलिए जानबूझकर गिर जाती हैं क्योंकि यदि हम झुकना भूल गए हैं तो वो याद आ जाए, अर्थात हमें अपने भीतर नम्रता का भाव बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ चीजें जानबूझकर गिरा देने का तात्पर्य ये है कि हमेशा अपने अंदर विनम्रता बनाए रखिए। जिनके सामने हमें झुकना चाहिए वो हमें झुकना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम हर किसी के सामने झुकते हैं, ऐसा नहीं। हमें जिनके सामने झुकना चाहिए झुकिए, यानी कि विनम्रता के भाव को बनाकर रखिए। तीसरा प्रश्न है, झुकने का चापलूसी से क्या संबंध है? जहां हम स्वार्थ सिद्धि करते हैं, तो क्या है यहाँ, जब हम किसी की चापलूसी करते हैं, हम उसकी अच्छी बातों का बखान कर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, अर्थात उसके समक्ष झुके रहते हैं। झुकने का चापलूसी से यही संबंध है। तो झुकने का तात्पर्य क्या है? हम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हम अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, इसलिए उसको चापलूसी कहा गया है। हमें अपने जीवन में किस बात का अफसोस रहता है? किस बात का? हमें अपने जीवन में कुछ के आगे झुकने का और कुछ के आगे ना झुकने का अफसोस रहता है। यानी कि हमें कुछ ऐसे लोग थे जिनके सामने हमें झुकना चाहिए था, हम नहीं झुके, हम अपने अहंकार में थे, तो हमें अफसोस रहता है। और कुछ के आगे जहां हमें नहीं झुकना चाहिए था वहां हम झुक गए, हमने अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचाई, वहां हमें अफसोस रहता है। तो हमें कुछ के आगे झुकने का और कुछ के आगे ना झुकने का अफसोस रहता है। अब आते हैं काव्यांश संख्या 5 पे। ये काव्यांश हमसे पूछा गया है सन 2019 में। क्या है? जो नहीं हो सके पूर्ण काम, यानी कि पूरा ना हो सके, मैं उनको करता हूं प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तृषीण हुए, क्या तृणीर हुए, उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उद्धति पार, मन की मन में ही रही स्वयं, हो गए उसी से निराकार, उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रहे नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युष फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर किस लिए कविता दी गई है? कोई भी काम जो लोग करते हैं, चाहे वो पर्वत चढ़ने का हो, कोई भी अच्छा काम हो, तो बहुत सारे लोग तो जो है वो जीत जाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मगर अंत के पैरा में वो बोलते हैं कि जिन्होंने हमारे देश, यानी कि अब जैसे हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ उसके लिए बहुत से लोग फांसी झूल गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए। आज इतने सालों बाद जब है हम आज़ादी भरी जिंदगी में जी रहे हैं, मगर हम उनको भूल गए हैं, तो कवि उनको प्रणाम कर रहे हैं। अर्थात जो जीत गए उनको तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन जो किसी कारणवश उस जीत में शामिल नहीं हो पाए, अपने आधे रास्ते में ही उन्हें समाधि लेनी पड़ी या छोड़ना पड़ा, तो उनको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी उस विजय को कहीं ना कहीं सफल बनाने में प्रयास किया है। पहला प्रश्न, कवि असफल लोगों को ही क्यों प्रणाम कर रहा है? मतलब जो असफल हो गए, जैसे हमने बोला ना, जो पहाड़ चढ़ते रहे, हिम समाधि ले ली, नैया में उतरे, लेकिन उन्होंने आधे रास्ते में ही वो तूफानों से घबरा गए और वापस चले आए, हुआ ना। तो ये लोग जो असफल हो गए, इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कारण क्या है? कवि असफल लोगों को इसलिए प्रणाम कर रहा है क्योंकि वे कर्मशील हैं। उन्होंने अपना कार्य आरंभ तो पूरे उत्साह से किया था, किंतु वह पूर्ण नहीं हो पाया। अर्थात कार्य को आरंभ करने के लिए ही कवि उन्हें प्रणाम कर रहा है। अर्थात आपने कोशिश तो की, कुछ लोग तो बिना कोशिश किए ही हार के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कोशिश करी और कार्य को प्रारंभ किया, हिम्मती रहे, इसलिए कवि उनको प्रणाम कर रहे हैं। छोटी सी नौका से सागर पार करने की कोशिश करने वालों का क्या महत्व है? छोटी सी नौका, सागर बहुत बड़ा है, छोटी सी नौका से अगर कोई समुद्र पार करना चाहे तो क्या होगा? ये बहुत हिम्मत का काम है। तो क्या है यहाँ पर? छोटी सी नौका से सागर पार करने की कोशिश करने वालों का महत्व यह है कि उन्होंने मन रूपी नाव लेकर समुद्र के जीवन को पार करने की सोची।
भले ही ये अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए, किंतु इनका महत्व इनमें है कि इन्होंने कोशिश की। कहते हैं ना, इस जीवन को जीने के लिए हमें बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर वो छोटी नौका जो है वो संसाधन का रूप है। किसी को बहुत सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, किसी को बहुत ही कम। तो यहाँ पर उन कम संसाधनों के साथ जिन्होंने इस जीवन रूपी समुद्र को पार करने की कोशिश करी, कवि उनको प्रणाम कर रहा है कि उन्होंने इतनी हिम्मत बनाई, इतनी कोशिश करी कि इतने कम संसाधन में भी इतने संघर्षपूर्ण जीवन से लड़ते हुए वे आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 3 है, उच्च शिखर की ओर बढ़ते हुए हिम समाधि लेने का भावार्थ क्या है? उच्च शिखर यानी ऊंचे पर्वत पर पढ़ते हुए बहुत जो लोग हैं वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं, तो वो क्या है? हिम समाधि लेना। उच्च शिखर की ओर बढ़ते हुए हिम समाधि लेने का भावार्थ है कि जो ऊंचे शिखर की ओर बढ़े उनके मन में उत्साह भरपूर था। ऐसे कुछ लोगों ने बर्फानी चोटी पर समाधि तो ले ली और कुछ असफल रहे, कुछ नीचे उतर आए। मतलब बहुत सारे लोगों ने उत्साह भरी कोशिश करी, कुछ लोग क्या थे, हिम्मत हार गए, नीचे आ गए, और कुछ ने वहां पर ही अपने प्राणों को त्याग दिया। तो यह हिम समाधि लेने से तात्पर्य क्या था? अपने प्राणों को त्याग देना। समाज किन लोगों को भुला देता है? जिन महान विभूतियों के बलिदान के कारण भारत ने स्वतंत्रता का सवेरा देखा, जिन्होंने अपनी जान को अर्पित करके देश की रक्षा करी, उन लोगों को समाज भुला देता है। देखिए आज आप देखिए हमारे देश के इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को हमने भुला दिया है ना? तो यहाँ पर उन्हीं को भुला देने की बात कही गई है। अब आते हैं काव्यांश संख्या 6 पर। यह हमसे पूछा गया है सन 2019 में। क्या कुटिल व्यंग दीनता वेदना से अधीर, आशा से जिनका नाम रात दिन जपती है। दिल्ली के वे देवता रोज कहते जाते, कुछ और धरो धीरज किस्मत अब छपती है। किस्मतें रोज छप रही मगर जलधार कहाँ। प्यासी हरियाली सूख रही खेतों में, निर्धन का धन पी रहे लोभ के प्रेत छिपे। पानी विलीन होता जाता है रेतों में, हिल रहा देश कृत्या के जिन आघातों से, वे नाद तुम्हें ही नहीं सुनाई पड़ते हैं। निर्माणों के प्रहरियों तुम्हें ही चोरों के काले चेहरे क्या नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो होश करो दिल्ली के देवों होश करो, सब दिन तो वह मोहिनी ना चलने वाली है। होती जाती है गर्म दिशाओं की सांसें, मिट्टी फिर कोई आग उगलने वाली है। तो यहाँ पर इस काव्यांश में हमें बताया गया है कि सरकार जो है वो जरूरतमंद गरीब लोगों की यहाँ पर बिल्कुल भी सुध नहीं ले रही है। तो वो एक तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पर किसानों के पास पानी नहीं है, लोगों की जरूरत में खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, सब कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। तो अंत में वो लाइन में क्या कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, कोई ना कोई आग उगलने वाली, अर्थात कोई क्रांति होने वाली है। तो क्या है? गरीबों के प्रति कुटिल व्यंग्य क्या है? क्या कुटिल व्यंग्य किया गया है? गरीबों के प्रति कुटिल व्यंग्य यह है कि गरीब व्यक्ति अपनी दीनहीन स्थिति से उभरने के लिए जिनका नाम जपते हैं वे ही उनकी इस दयनीय स्थिति के दोषी हैं। तो किसका नाम जपते हैं? वो सरकार का नाम जपते हैं और वही उनको इस तरीके से प्रताड़ित कर रही है। यही सबसे बड़ा व्यंग्य है। फिर है दूसरा, निर्धन की त्रासदी क्या है? निर्धन की त्रासदी यह है कि जिनसे निर्धन लोग आशा लगाए बैठे हैं, वे लोग हमारी गरीबी से हमें उबारेंगे, वे ही लोभी लोग उनकी मेहनत को, उनके धन को हड़प रहे हैं। तो जिनसे ये निर्धन लोग की त्रासदी क्या है कि हम आशा लगाए बैठे हैं कि हमारी सारी मुसीबतें ये लोग दूर करेंगे, और वही लोग जो हैं वो हमारी इन मुसीबतों का कारण भी हैं। नेक्स्ट है, शासक वर्ग को दिल्ली के देवता क्यों कहा गया है? शासक वर्ग को दिल्ली का देवता इसलिए कहा गया है क्योंकि वो निर्धन गरीबों के भगवान है, उनके कारण ही शोषित वर्गों का जीवन निर्वाह होता है। मतलब वो सरकार है और वो ही जो सरकार है वो गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो इसीलिए उन्हें गरीबों का देवता, क्योंकि गरीब लोग जो हैं उन्हीं की तरफ आस लगाए बैठे हैं और वही लोग जो हैं इनको परेशान कर रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 4, कवि क्या चेतावनी दे रहा है? उसने क्या चीज के लिए आगाह किया है? देते हुए कहता है कि दिल्ली के देवताओं अर्थात शोषक वर्गों, अब होश में आ जाओ। शोषित वर्ग सदैव दबता नहीं रहेगा। तुम्हारी ये नीति सदैव तो चलने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल शोषित दलित या पीड़ित वर्ग आवाज उठाएगा। जैसे लास्ट लाइन में था ना कि सावधान हो जाओ,
तो यहाँ पर सावधान हो जाने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि अब कुछ ना कुछ बदलाव होने आना है, आवाज उठाएंगे, क्रांति आएगी। तो जो अभी तक आप हम पे इतना ज्यादा शोषण करते हुए आए, आप सावधान हो जाइए। नेक्स्ट आते हैं काव्यांश संख्या 7 है हमारे पास में। ये हमसे पूछा गया है सन 2018 में, यानी कि 2018 में हमसे के सीबीएसई के पेपर में पूछा गया था। तो क्या है, सहता प्रहार कोई विवश कृदत्य जीव, जिसकी नशों में नहीं पौरुष की धार, करुणा क्षमा है वीर जाति के कलंक घोर, क्षमता क्षमा के शूर वीरों का श्रृंगार है, प्रतिशोध से है होती शौर्य की शिखाएं दीप्त, प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है, छोड़ प्रीति बैर पीते मुख अपमान वे ही हैं, जिनमें ना शेष सूरता का बही ताप है, जेता के विभूषण सहिष्णुता क्षमा है, किंतु हारी हुई जाति की सहिष्णुता अभिशाप है, सेना साजहीन है परस्व हरने की वृत्ति, लोभ की लड़ाई क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, चोट खा परंतु जब सिंह उठता है जाग, उठता कराल प्रतिशोध हो प्रबुद्ध है, पूर्ण खिलता है चंद्रहास की विभा में तब, पौरुष की जागृति कहाती धर्म युद्ध है। तो यहाँ पर जो हमारे सामने ये प्रस्तुत किया गया काव्यांश है, ये हमें बता रहा है कि हमेशा जो है ना, कुछ भी गलत होता है तो हमें शांत नहीं रहना है, हमें उसके विरुद्ध आवाज उठानी है। और जो कोई यहाँ पर शांत होकर बैठ जाता है, इन सभी चीजों को सहता रहता है, वो कभी भी जो है शूरवीर नहीं कहलाता। तो क्या है, क्षमा कब कलंक और कब श्रृंगार हो जाती है। अर्थात यहाँ पर क्या है, शूरवीरों पर क्षमा शोभित होती है, तो अब यहाँ पर कब वो कलंक हो जाती है और कब श्रृंगार हो जाती है, ये चीज उन्होंने पूछी है। तो क्षमा तब कलंक हो जाती है जब क्षत्रिय जाति का व्यक्ति किसी की दया, करुणा या क्षमा भाव पर अपना जीवन यापन करता है। मतलब जब कोई, जैसे क्षत्रिय व्यक्ति का काम क्या है, हमेशा पाप का नाश करना, दूसरों से युद्ध करना। लेकिन यहाँ पर क्षत्रिय जाति के जब वो क्षत्रिय व्यक्ति दूसरों की करुणा में, यानी कि जो एक तरीके से शूरवीर का काम क्या है, जो दूसरों के बुराई के खिलाफ लड़ना, कोई भी बुराइयों से खिलाफ लड़ना, लेकिन वो क्या है, वो चुपचाप बैठ जाए और दूसरों की करुणा का भाव बना रहे, तो ये क्या है, क्षमा कलंक है। क्षत्रिय जाति का वास्तविक श्रृंगार उसकी वीरता, शक्ति और किसी अन्य को क्षमा करना है। तो क्षत्रिय के लिए यही चीज जो है श्रृंगार कब बनती है, जब वो अपनी शूरवीरता से किसी दूसरे को क्षमा करता है, तो वो उसके लिए श्रृंगार बन जाती है। प्रतिशोध किसे कहते हैं, वह कब आवश्यक होता है। प्रतिशोध बोलते हैं बदले की भावना को, यह शौर्य यानी विजय के लिए आवश्यक होता है। आपके साथ गलत हुआ है तो उसका प्रतिशोध लेंगे तो ये शौर्य का प्रतीक बन जाती है। सहिष्णुता को विभूषण और अभिशाप दोनों क्यों माना गया है। सहिष्णुता को विभूषण यहाँ पर और अभिशाप दोनों में, तो सहिष्णुता को विभूषण और अभिशाप इसलिए माना गया है क्योंकि यदि हम जीतने पर किसी व्यक्ति के प्रति सहनशीलता व क्षमा का भाव रखते हैं तो यह हमारे लिए क्षत्रिय जाति यानी कि क्षत्रिय जाति के लिए विभूषण है। यानी कोई व्यक्ति जीता है, मतलब व्यक्ति जो है किसी चीज में जीत गया यदि कोई, तो हम वहां पर सहनशीलता और क्षमा का भाव रखे हैं तो ये हमारे लिए यानी कि क्षत्रिय लोगों के लिए क्या हो जाएगा, विभूषण यानी गहना हो जाता है। किंतु यदि हम यानी कि क्षत्रिय जाति किसी की दया, क्षमा भाव और सहनशीलता है तो हमारे लिए अभिशाप है। अगर क्षत्रिय लोगों पर कोई दया कर्म, यहाँ क्षत्रिय से किसी जाति की तरफ इंडिकेशन नहीं किया जा रहा है। क्षत्रिय वो लोग हैं जो कर्मशील हैं, जो अपने कामों में लगे रहते हैं, यानी कि जो कर्म करने में यकीन करते हैं, उनके लिए इस क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जो लोग फिर इन कर्मशील व्यक्तियों से क्षमा याचना करते हैं, ये कर्मशील लोग व्यक्ति किसी से क्षमा याचना करते हैं, तब ये क्या है, अभिशाप बन जाता है। भाव स्पष्ट कीजिए, पौरुष की जागृति कहाती धर्म युद्ध है। अब ये जो लाइन दी गई इसका मतलब हमें समझाना है। तो क्या है, पौरुष की जागृति कहाती धर्म युद्ध है। पंक्ति का भाव यह है कि कवि ने युद्ध को धर्म बताते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने हेतु युद्ध को आवश्यक तत्व माना है। युद्ध किए बिना रण यानी कि युद्ध क्षेत्र से भागना एक क्षत्रिय के लिए कायरता है, जबकि अपनी वीरता को उजागर करते हुए
कर्म के मार्ग को युद्ध के माध्यम से प्रशस्त करना ही वीरता उजागर करने का एक माध्यम है। तो यानी कि आपका कर्म क्या है? वीरता दिखाना, युद्ध क्षेत्र से भागना नहीं। अब आते हैं काव्यांश संख्या 8 पर। यह हमसे पूछा गया है सन 2017 में। 17 के जो सीबीएसई का पेपर आया था आपका क्लास 12th हिंदी कोर का, उसमें ये काव्यांश पूछा गया था। क्या है? मन दीपक निष्कंप जलो रे, सागर की उताल तरंगे आसमान को छू छू जाएं, डोल उठे डगमग भूमंडल अग्रमुखी ज्वाला बरसाए, धूमकेतु बिजली की द्युति से धरती का अंतर हिल जाए, फिर भी तुम जहरीले फन को कालजयी बन उसे दलोरे, कदम कदम पर पत्थर कांटे पैरों की छलनी कर जाए, शांत क्लांत करने को आतुर क्षण क्षण में जग की बाधाएं, मरण गीत आकर गा जाएं दिवस रात आपद विपदाएं, फिर भी तुम हिमपात तपन में बिना आह चुपचाप जलोरे। तो यहाँ पर किस तरीके से बताया गया है कि हमारे जीवन में जो बाधाएं आती हैं, जो तकलीफ आती हैं, उनको हमें किस तरीके से फेस करना है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, मुसीबत हो, खुशी हो, कुछ भी हो, तुम हमेशा, फिर भी तुम हिमपात तपन में बिना आह चुपचाप चलो। यानी कि तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, कैसा भी हो, तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए, मतलब उनको सहते हुए, मुश्किलों आपदाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो क्या है? कविता किसे संबोधित है और उसे क्या करने को कह रही है? प्रस्तुत कविता कवि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित कर रहा है, यानी कि सभी लोगों को संबोधित कर रहा है कि जीवन पथ पर तुम्हारे सामने कितनी ही आपदाएं या विपत्तियां आए, तुम उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें परास्त कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। हर व्यक्ति के अपने जीवन में एक लक्ष्य होता है। हमारे अंदर कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी मुश्किलें होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा आपदाएं आती है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य डिसाइडेड है, हमें जो है उस पर ही लक्ष्य केंद्रित करके इन मुश्किलों का सामना करते हुए, इनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कालजयी बनकर कैसी बाधाओं का दलन करने को कहा गया है? कालजयी कैसी है? इस कवि विपत्ति रूपी सागर को विकराल तरंगों जिनके वेग से सृष्टि हिलने लगे और ऐसा प्रतीत हो जैसे वे आग बरसा रही हों, ऐसी विपदाओं के जहरीले फन को कालजयी बनकर दलने अर्थात नष्ट करने के लिए कहता है। ऐसी विपदाएं जो सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे समाज को हिलाने के लिए बहुत, जैसे ये आपदाएं क्या होती हैं, किसी एक व्यक्ति को मुश्किल में नहीं डालती, ये पूरे समाज को या राष्ट्र को मुश्किल में डालती हैं। तो इस तरीके की जो बाधाएं होती हैं उसमें आप जो हैं एकदम सुदृढ़ होकर अपनी विचारधारा को एकदम मजबूत करके उनसे लड़िए, खुद भी बचिए और औरों को भी मदद करिए। प्रश्न संख्या 3 है, पत्थर कांटे किसके प्रतीक है, वे क्या कर सकते हैं? तो पत्थर और कांटे जो है जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों के प्रतीक है। यानी कि हमारा जो जीवन है उसमें जो मुश्किलें आती हैं, जो हर्डल्स आते हैं, वो क्या है? पत्थर और कांटे। ये विपत्ति रूपी पत्थर और कांटे पैरों को छलनी कर जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अब पैरों में छलनी, अब जैसे पैर, अगर रास्ते में कांटे हैं और हम उसके ऊपर पैर रखेंगे तो हमारे पैर में तो चोट आएगी ना। उसी तरह हमारा जीवन स्मूथ चल रहा है, उसमें अगर कोई मुश्किल या कठिनाई आएंगी तो क्या होगा? तो भी हमको तकलीफ होगी ना। तो हमें क्या करना है? इन विपत्तियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। प्रश्न संख्या 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। क्या है? मन दीपक निष्कंप जलोरे। इस पंक्ति का मतलब क्या है? क्या इसके पीछे कवि हमको समझाना चाह रहे हैं? मन दीपक निष्कंप जलोरे पंक्ति का आशय है कि मन में जलने वाली आशाओं, इच्छाओं और साहस रूपी दीपक तुम निष्कंप अर्थात पूर्ण दृढ़ता के साथ जलो और दुनिया को प्रकाशित कर उसके मार्ग की बाधाओं को वो दूर करो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमने अपने मन में बहुत सारे लक्ष्य, बहुत सारी आशाओं को जला रखा है, लेकिन जीवन रूपी में जब हमारे सामने कठिनाइयाँ आती हैं तो वो जो तेज हवाओं से हैं वो हमारा दीपक जलने लगता है, मतलब हिलने लगता है, ऐसे ऐसे करके निष्कंप। तो उन्होंने बोला है कंपित नहीं करना है, आपको निष्कंप रहना है, अपनी उन आशाओं को खुद भी जलाए रखना है और उन आशाओं से लोगों को भी फायदा पहुंचाना है। अब है काव्यांश संख्या 9। इसमें क्या दिया गया है? ये हमसे 2016 में पूछा गया है। साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष की पूंजीभूत ज्वाल,
मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निबंध युक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निश श्रीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, कर निज विराट स्वर में निदात, तू शैल कराट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रसाद, तू मौन त्याग कर सिंहनाद, हे तपी आज तप का ना काल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए, मेरी जननी ने से क्या तात्पर्य है, इसका किरीट किसे माना गया है। तो यहाँ पर मेरी जननी से तात्पर्य भारत माता से है और इसका किरीट किसको माना गया है, हिमालय पर्वत को। अब किरीट का मतलब है होता है मुकुट। अब इसमें बताया गया है कि हमारे देश की जो रक्षा उत्तर दिशा में जो इतना महान पर्वत हिमालय कर रहा है, उसका गुणगान यहाँ पर कराया गया है कि किस तरीके से जो है हिमालय पर्वत हमारी माता के सम्मान, यानी कि हमारी जो भारत माता है उसके सम्मान का प्रतीक है। ये चीज था। तो क्या है, यहाँ मेरी जननी से तात्पर्य भारत माता से अर्थात मातृभूमि से, और उसका किरीट यानी मुकुट जो है हिमालय पर्वत को माना गया है। वह भारत माता की शोभा को और अधिक बढ़ा देता है। विशाल नगपति के लिए प्रयुक्त किन्हीं दो विशेषणों को स्पष्ट कीजिए। और विशाल नगपति कौन है, हमारे हिमालय के लिए। तो दो विशेषण है, अजय और महान, यानी आज तक इसे कोई जीत नहीं पाया और ये क्या है, महान है। ये दो विशेषणों को जो है काव्यांश में प्रयुक्त किया गया है। शैलराट का नाम की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। अब क्या है, शैलराट नाम जो है वो हिमालय पर्वत को दिया गया है, के लिए प्रयोग किया गया। हिमालय पर्वत सभी पर्वतों में सबसे विशाल है, इसे पर्वतराज भी बोला जाता है। अतः हिमालय के लिए प्रयुक्त किया गया शैलराट नाम पूर्णतः सार्थक है, यानी कि शैलराट यानी कि विराट ये बोला गया है, राजा बोला गया है पर्वतों का। तो यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है वो पर्वतों का राजा है, सबसे बड़ा पर्वत है, इसीलिए इसके लिए शैलराट एकदम सही नाम सिद्ध होता है। काव्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। अब ये जो काव्यांश हमें समझाया गया इसका केंद्रीय भाव क्या है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने हिमालय पर्वत की विशालता तथा शक्ति का वर्णन विभिन्न विशेषणों द्वारा किया है। हिमालय पर्वत भारत माता का गौरव है। तो हमने पूरे काव्यांश में देखा कि हिमालय पर्वत के बारे में ही गुणगान किया गया, अलग अलग विशेषणों के बारे में बताया गया, ये अजय है, महान है, इस पर ना जाने कितने लोगों ने विजय प्राप्त करने की कोशिश करी, सभी कुछ बताया गया और इस पे आज तक कोई जीत हासिल नहीं कर पाया और ये हमारे देश का हिस्सा है। तो अर्थात ये भारत माता के गौरव का प्रतीक है। नेक्स्ट आते हैं काव्यांश संख्या 10 पे। सूख गई है झील रसवंती। अच्छा, ये काव्यांश संख्या 10 जो है ये 2016 में ही हमसे पूछा गया है। सूख गई झील रसवंती, मिट्टी की बची है नरम सांवली, सहस्त्रों दुख दरार वाली। अब वे दिन याद आते हैं, इस किनारे से उस किनारे तक अछोर पानी और हवा। पुराने महलों से बातें करता ढलता पश्चिम का वर्षा सूर्य। झील तट के कंकाल पेड़ों पर पछतावा करती बैठी होगी चिड़िया। स्त्रियां खिन्न मन घाटों से लौट रही होंगी। आगे देखने वाले भद्रजन झील की मिट्टी बेचने आएंगे उनके देशी विदेशी परिजन। शोकाकुल झील तटवासिनी को धीरज देने। सुना है यहाँ गांधी की प्रार्थना सभा होगी। आएगी शुभा लक्ष्मी मीरा का पद गाने। हरि तुम हरो ओ जनकी पीर। तो यहाँ पर क्या चीज बताई गई है इस काव्यांश में कि किस तरीके से जो है एक झील सूख गई, यानी कि जो हमारे गांधी जी हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, इससे कैसे सभी लोग सूख जो है दुखी हैं। क्या दिया गया है, रसवंती कौन है और वह क्यों सूख गई है। जीवन में विद्यमान आनंद रसवंती झील है, वह इसलिए सूख गई है क्योंकि जीवन में सब आनंद समाप्त हो गए हैं और केवल दुख ही दुख शेष रह गया, अर्थात उनके चले जाने के बाद सभी बहुत ही शोकाकुल हैं। पेड़ों को कंकाल क्यों कहा गया है, चिड़ियों को क्या पछतावा है। तो क्या है, पेड़ों को कंकाल इसलिए कहा गया क्योंकि वे सूख गए हैं तथा उनके पत्ते झड़ गए हैं, इस प्रकार वे कंकाल की भांति हो गए हैं। चिड़ियों को झील की दशा देखकर पछतावा हो रहा है, अर्थात अब सभी लोग जो हैं वो बहुत पछता रहे हैं, ये चीज जो है वो इंडिकेट की जा रही है।
भद्रजन कौन है? वो सूखी झील से भी कैसे लाभ कमा लेना चाहते हैं। जो लोग झील की सूखी मिट्टी को बेचने के लिए आएंगे वो भद्रजन हैं। वे सूखी झील की मिट्टी को बेचकर उससे भी लाभ कमाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य जो दुखी लोग हैं उनके दुखों से भी जो फायदा उठाए वो कौन है? भद्रजन है। तो दुखी क्या है? झील इस समय सूख गई है तो उससे फायदा उठाना, अर्थात दुखी लोगों से फायदा उठाने की बात है। भाव स्पष्ट कीजिए। स्त्रियां खिन्न मन घाटों से लौट रही हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्रस्तुत पंक्ति का भाव है कि पहले स्त्रियां झील के किनारे बैठकर उसके जल तथा हवा का आनंद लेती थी, लेकिन अब झील तथा पेड़ सूख गए हैं, इसलिए स्त्रियां खिन्न मन से दुखी होकर घाटों से लौट रही हैं। अर्थात लोग जो हैं अपने दुखों को लेकर जिनके पास आते थे अब वो जगह नहीं है। यानी कि जैसे स्त्रियां हैं बर्तन और ये कपड़े लेकर आती थी, यहाँ झील के किनारे धोती थी, अपने काम को संपन्न करती थी, उसी तरह दुखी लोग अपने दुखों को लेकर जब आते थे तो उनका हरण करने वाले जो थे वो आज हमारे बीच नहीं है। अब वो यहाँ पर नहीं है तो जो है उनको वापस जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या है? वो उनको वहां पर स्त्रियों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अब है काव्यांश संख्या 11। ये हमसे पूछा गया है सन 2015 में। क्या है? पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, कलम अर्थात पेन, और प्रज्वलित प्राण देश क्या करे, कभी मरेगा मारे। लहू गर्म करने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद और जहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बातों से बिजली होती सोते दिमाग में गोले। जहां लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में हुई नहीं तलवार। तो यहाँ पर बताया गया है कि शब्दों के माध्यम से, यानी कि लेखन कार्य के माध्यम से भी समाज में बदलाव किया जा सकता है। ये मत सोचिए कि हाथों में तलवार है तो ही हम बदलाव कर सकते हैं, हाथ में कलम है तो भी हम बदलाव ला सकते हैं। कलम किस बात का प्रतीक है? कलम तलवार का प्रतीक है। वह विचारों के जलते अंगारे पैदा करती है तथा क्रांति लाती है। देखिए कहीं पर भी समाज में बदलाव है तो जरूरी नहीं कि उसके लड़ने या युद्ध करने की जरूरत है। आप कलम के माध्यम से भी लोगों के विचारों में बदलाव लेकर आ सकते हैं। तलवार की आवश्यकता कहां पड़ती है? तलवार की आवश्यकता हिंसक जीव या पशुओं से बचने के लिए पड़ती है, ताकि उनके हमले से स्वयं को बचाने के लिए तलवार के माध्यम से उन पर प्रहार किया जा सके। तो हिंसक जीव क्या होते हैं? जो लोग हम पर अत्याचार करते हैं। हिंसक जीव का तात्पर्य क्या है? जो लोग हम पर अत्याचार करते हैं, हमारा शोषण करते हैं, तो उनसे बचने के लिए लोग क्या करते हैं? युद्ध करने के लिए तलवार उठाते हैं। और जो लोग शब्दों के माध्यम से तलवार, वो कलम उठाते हैं। तो वो कलम रूपी तलवार उठाते हैं और इनके शोषणों का दमन करते हैं लेखन कार्य के रूप में। यानी कि लेखन करते हैं तो लोगों में जागृति आती है और तब वे क्रांति करते हैं। लहू को गर्म करने से कवि का क्या आश्रय है? यानी कि लोगों के अंदर उस बदलाव के लिए प्रेरणा पैदा करना। तो क्या है? जोश भरना। लहू को गर्म करने से कवि का आशय है कि अपने अंदर जोश को बनाए रखना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वीरता का प्रदर्शन किया जा सके। अब ये नहीं कि कोई हम पर शोषण कर रहा है तो मत्था कार के बैठ गए, जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि हमें अपने लहू में इतनी गर्माहट बनाए रखनी चाहिए, अर्थात इतना ज़्यादा हमें जो है अपने सोच में, अपने विचारों में इतनी ज़्यादा उमंगता भरी रहनी चाहिए, उत्साह भरा रहना चाहिए कि ज़रूरत हो तो उस वीरता को हम प्रदर्शित कर सकें। प्रश्न संख्या 4 है, तलवार कब अपरिहार्य हो जाती है? तलवार तब अपरिहार्य हो जाती है जब लोगों के हृदय में जहर भर जाता है और वे एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। तो ये कलम भी कब काम नहीं करती, तलवार अर्थात ये कलम भी कब काम नहीं करती? जब हम ही आपस में एक दूसरे के लिए जहर उगलने लगे। तो आप चाहे जितना लेखन कार्य कर लीजिए, समाज में बदलाव नहीं आ पाता है। अब है काव्यांश संख्या 12। ये हमसे पूछा गया है सन 2015 में। क्या है? नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूल दूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कड़कड़। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन
फिर तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारे जो भी यहाँ पर आंधी से, नीड़ों का तात्पर्य होता है घोंसले, बार बार हम घोंसले बनाते हैं, लोगों से प्यार का आह्वान करते हैं, लेकिन फिर ऐसी काली दिन में ही ऐसी कालीमा छा जाती है, अर्थात हमारे ऐसी निराशा आ जाती है कि हम कुछ कर नहीं पाते और उससे भी गहरी काली रात आती है। हमें लगता है कि इस पूरी अंधियारी काली रात से हम कभी भी उभर नहीं पाएंगे, लेकिन तब भी सूरज उगता है और पूरब की तरफ उषा की जो लालिमा है वो हमें दिखाई देती है, हमें अर्थात उम्मीद दिखाई देती है कि हमारे जीवन में अब बदलाव हो रहा है। तो मतलब कभी भी हमारे जीवन में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें निराश नहीं रहना है, क्योंकि हम फिर से उठेंगे, अपने घरों का निर्माण करेंगे, फिर से हम जो है प्यार का आवाहन करेंगे। आंधी तथा बादल किसके प्रतीक है, इनके क्या परिणाम होते हैं? आंधी तथा बादल क्रांति के प्रतीक है। इनके आने का परिणाम यह होता है कि इनके आने के बाद पुनः सवेरा होता है, अर्थात नए सिरे से जीवन का आरंभ होता है। अब ये नहीं है कि भाई जो है आंधी आई, कालीमा छा गई, अब आपको लग रहा है कि इससे हम कभी उभर नहीं पाएंगे, मतलब हम निराश होकर बैठ गए। नहीं, कुछ समय के लिए मुसीबतें हैं, लेकिन आगे बदलाव आएगा। कवि निर्माण का आवाहन क्यों कर रहे हैं? हमेशा बोलते हैं ना फिर नीड़ों का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं निर्माण का आह्वान? कवि निर्माण का आह्वान इसलिए करता है क्योंकि क्रांति के कारण तबाही मच जाती है। हमेशा कुछ भी बदलाव होगा, देखिए आंधी आती है तो तबाही मचती है ना, तो हाँ, इसी तबाही से उभरने के लिए निर्माण करना आवश्यक है। यानी कि देखिए, क्रांति हुई, बदलाव हुआ तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही, फिर से हम उनको करेंगे। हमारे जीवन में बदलाव तो आया कि नहीं आया, तो उसकी संतुष्टि रखते हुए हमें फिर से निर्माण कार्य करना चाहिए। कवि किस बात से भयभीत है और क्यों? कवि इस बात से भयभीत है कि इस घनघोर रात के बाद सवेरा आएगा कि नहीं, क्योंकि पाप और अत्याचार अत्यधिक बढ़ गए हैं। इस कारण कवि का भयभीत होना स्वाभाविक है। यानी कि चारों तरफ पाप जो है वो बिखरा हुआ है, सभी बहुत ज्यादा व्याकुल हैं, तो उनको लग रहा है कि क्या ये पाप जो है कभी खत्म होंगे, इस चीज को लेकर वे डरे हुए हैं। रात आई और काली पंक्ति का आश्रय क्या है? तो क्या है इसका मतलब कि अत्याचार पाप बहुत अधिक बढ़ गए। भाई देखिए, क्या आंधी आई, अत्याचार रूपी आंधी आई, अब उसमें क्या हुआ कि आपको लगा कि अब हम इससे उभर जाएंगे, ठीक है, बदलाव है, फिर से निर्माण करेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा समय आया कि और काली रात आ गई, मतलब पाप और ज्यादा बढ़ गए। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि सवेरा हुआ, उषा की लालिमा छाई, है ना, तो पाप अधिक, जिस कारण कवि की को आशंका हो रही थी कि इस रात के बाद सवेरा आएगा या नहीं। उन्हें लग रहा था कि ये अत्याचार कभी खत्म होंगे या नहीं। काव्यांश संख्या 13 है। 13 में क्या दिया गया है? ये हमसे काव्यांश पूछा गया है सन 2014 में। अचल खड़े रहते हो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में, सहनशीलता दृढ़ता हस्ती जिसके यौवन के प्राणों में, वही पंथ बाधा को तोड़े बहते हैं जैसे हो निर्झर, प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गंता पर चलकर, आज देश की भावी आशा बनी तुम्हारी ही तरुणाई, नए जन्म की श्वास तुम्हारे अंदर जगकर है लहराई, आज विकट युग के पतझर पर तुमको नव मधुमास खिलाना, नव युग के पृष्ठों पर तुमको नूतन इतिहास लिखाना, उठो राष्ट्र के नव यौवन तुम, दिशा दिशा का सुन आमंत्रण, जागो देश के प्राण जगा दो नए प्रातः का नया जागरण, आज विश्व को यह दिखला दो हमने भी जागी तरुणाई, नई किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आपको शोषित किया जा रहा है तो आप चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ, नहीं, आप नवयौवन हो, नए लोग हो, कैसे हार सकते हो? उठो, लोगों को दिखाओ कि हमारे अंदर भी इन मार्गों की रुकावट, यानी कि जो हमारे रास्ते पर जो भी विपदाएं आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, इनसे लड़ने की हमारे पास हिम्मत है और लोगों के अंदर आशा फूंकने की भी हमारे अंदर हिम्मत है। तो इसमें प्रश्न क्या है? मार्गों की रुकावटों को कौन तोड़ता है और कैसे? तो मार्गों की रुकावटों को वही व्यक्ति तोड़ता है जो अपनी सहनशीलता और दृढ़ता से विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, डटकर संघर्ष करते हुए बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। ये नहीं कि हमारे अंदर को मतलब हमारे हडल आ गया तो हम चुपचाप बैठ जाए, नहीं, हमें उस हडल से आगे निकलना है, तो हमें उससे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए।
नवयुवक प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करता है? तो नवयुवक क्या है? जो मुश्किल रास्ते अर्थात दुर्गम रास्ते पर चलकर बाधाओं पर विजय प्राप्ति करके प्रगति के नाम को सार्थक करता है। अब नवयुवक है, जोश है, अच्छा सा स्फूर्ति है, वो उन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ता है और लोगों में भी जो है उत्साह की जो तरंग है वो फैलाता है। विगत युग के पतझड़ से क्या आश्रय है? तो विगत युग के पतझड़ से आश्रय है अतीत की असफलता तथा अतीत के दुरावस्था, यानी कि हमारे जीवन में पहले जो है बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारी स्थिति के विपरीत थी। तो यहाँ पर विगत युग के पतझड़ यानी कि जो बीत गया, उस समय जो हमारे पास मुश्किलें थी, उनसे आपको आगे निकलना है। कविता का मूल संदेश अपने शब्दों में लिखिए। अब ये कविता हमको क्या संदेश दे रही है? इस कविता का मूल संदेश है कि देश के नवयुवकों को भारत की उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, साथ ही उन्हें विश्व के समक्ष अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहिए। भारत कितने हमारे नवयुवकों से बना है, वही हमारे देश को आगे लेकर जा रहे हैं। तो हमेशा उनसे क्या हम आह्वान करते हैं कि हमेशा वो प्रगति में साथ दें और इस पूरे विश्व में अपने देश का नाम ऊंचा बनाए रखें। अब आते हैं काव्यांश संख्या 14 पे। ये हमसे पूछा गया है सन 2014 में। ठीक है, क्या है? तरुणाई नाम सिंधु की उठती लहरों के गर्जन का, चट्टानों से टक्कर लेना लक्ष्य बने जिनके जीवन का, विफल प्रयासों से तू दूना वेग भुजाओं में भर जाता, जोड़ा करता जिनकी गति से नव उत्साह निरंतर नाता, पर्वत के विशाल शिखरों सा यौवन उनका ही है अक्षय, जिनके चरणों पर सागर के होते अनगिनत ज्वार साथ लय, अचल खड़े रहते जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में, सहनशीलता दृढ़ता हस्ती जिनके यौवन के प्राणों में, वही पंथ बाधा को तोड़े बहते जिन जैसे हो निर्झर, प्रगति नाम का सार्थक करता यौवन दुर्गंता पर चल गए। मतलब कि ये जो विश्व है ये उन्हीं का गुणगान करता है जो हिम्मत दिखाकर विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। दिया है ना, सहनशीलता दृढ़ता हस्ती जिनके यौवन के प्राणों पे, मतलब जिनके अंदर सहनशीलता है, दृढ़ता है, उन पर ये सारी विपत्ताएं भी किसी तरह से कोई कार्य नहीं कर पाती हैं। कवि ने किसका आह्वान किया है, क्यों? तो कवि ने यहाँ किसका आह्वान किया है? वो है तरुणाई अर्थात नवयुवकों का आह्वान किया है, क्योंकि देश या समाज की प्रगति इनके बिना संभव नहीं है। कवि समाज या देश को प्रगति एवं विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहता है, जिसके लिए शक्ति एवं सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है, जो नवयुवकों से ही प्राप्त होती है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए जो शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है वो हमें नवयुवकों से प्राप्त होती है, क्योंकि नवयुवकों में बहुत ज़्यादा एनर्जी और उत्साह होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने सभी हमारे देश के नवयुवकों को आह्वान किया है कि आइए और देश की प्रगति में आगे बढ़िए, क्योंकि इन लोगों के अंदर इतना उत्साह होता है कि कोई भी ये जो है मुश्किल हो, बाधाएं हैं, उनको ठोकर मार के आगे बढ़ने की हिम्मत होती है। तरुणाई की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तो तरुणाई उत्साह से परिपूर्ण होती है। हमने बताया ना, उनके अंदर उत्साह बहुत होता है। यह अचल एवं दृढ़ होती है। अपने लक्ष्य को पाने एवं बाधाओं से लड़ने के संदर्भ में ये अधिक सहनशील और दृढ़ होती है। दुर्गम रास्तों पर चलकर विभिन्न बाधाओं को समाप्त करते हुए तरुणाई अपनी प्रगति का पथ एवं स्वयं निर्मित करती है। तो यहाँ पर तरुणाई अर्थात यौवन जो होता है वो सभी को उत्साह तो देता है, लेकिन उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो सभी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चट्टानों से टक्कर लेने का क्या तात्पर्य? जो काव्यांश बताया गया चट्टानों से टक्कर लेना, तो उसका तात्पर्य जीवन के प्रगति मार्ग में आने वाली बाधाओं से टकराना। हम हमेशा अपने जीवन के पथ पे आगे बढ़ते रहते हैं, हमेशा अपनी प्रगति चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ हडल्स यानी कुछ ना कुछ मुसीबतें या कोई रुकावटें आती रहती हैं। तो यहाँ जो चट्टानों की बात की गई है ये वो बाधाएं हैं और इनसे टक्कर लेना अर्थात इन बाधाओं को से पार निकलना है, बाधाओं को हल करना है और इनको तोड़ना है, हटाना है अपने रास्तों से और आगे बढ़ना है, उनसे मुकाबला करना, उनसे संघर्ष करते हुए उसे परास्त करके आगे बढ़ते रहना है। प्रश्न संख्या 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए जिनके चरणों पर सागर के होते अनगिनत ज्वार साथ लय।
तो यहाँ पर जिनके चरणों में होते, चरणों का मतलब सागर में अनगिनत ज्वार, यानी कि बहुत सारी मुश्किलें जो इनके चरणों में आती रहती हैं, ज्वार आते रहते हैं। क्या है? प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि प्रतिभाशाली नवयुवक इतना अधिक तेजस्वी एवं सामर्थ्यवान होता है कि सागर भी उसके ज्वार भाटे की शक्ति के साथ उसके चरणों को स्पर्श करता है, उसके सामर्थ्य को स्वीकार करता है। यानी कि जो लोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, उत्साही होते हैं, जो हर मुश्किलों से लड़ते हैं, तो चाहे जितनी बड़ी भी बाधाएं आ जाएं वो उसके पैरों तक ही रहेंगी, उसको विचलित बिल्कुल भी नहीं करने पाती हैं। अब आते हैं काव्यांश संख्या 15 पर। यह हमसे पूछा गया है सन 2013 में। क्या है? खुलकर चलते डर लगता है, बातें करते डर लगता है, क्योंकि शहर बेहद छोटा है, ऊंचे हैं लेकिन खजूर से, ए मुंह है इसलिए कहते हैं, जहां बुराई फूले पनपे वहां तटस्थ बने रहते हैं। नियम और सिद्धांत बहुत दंगों से परिभाषित होते हैं, जो कहने की बात नहीं वही यहाँ दोहराई जाती है, जिनके उजले हाथ नहीं उनकी महिमा गाई जाती है। यहाँ ज्ञान पर प्रतिभा पर अवसर का अंकुश बहुत कड़ा है। सब अपने धंधे में रत हैं, यहाँ न्याय की बात गलत है, क्योंकि शहर बेहद छोटा है। बुद्धि यहाँ पानी भरती है, सीधापन भूखों मरता है, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है जो सारे काम गलत करता है। यहाँ मान के नाप तौल की इकाई कंचन है, धन है कोई सच के नहीं साथ है, यहाँ भलाई बुरी बात है, क्योंकि शहर बहुत छोटा है। तो कहने का तात्पर्य है कि आजकल समाज में इतना ज़्यादा बुराई और बुराई जो है वो व्याप्त हो चुकी है कि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। यहाँ पर अगर हम किसी से कुछ कहना चाहें तो हमारे मुंह पे भी पाबंदी है, हम किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ अच्छी बात करने की पाबंदी है। यहाँ पर जो है बुराई का आधिपत्य है, शासक बुरे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। तो क्या है? कवि शहर को छोटा कहकर किसे छोटेपन को अभिव्यक्त कर रहा है। तो अधिका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमने बताया ना कि जो चारों तरफ जो है दंगे हैं, लोगों को शहर छोटा है, हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी लोग स्वार्थी हो गए, इसलिए यहाँ पर बुराई का शासन व्याप्त है। क्योंकि अगर हम स्वार्थी नहीं होंगे तो क्या होगा, हम सभी के अच्छे के बारे में सोचेंगे। अब हम क्या हो गए, हम स्वार्थी हो गए, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने छोटा कहने की बात करी। क्योंकि जब यहाँ सब एक दूसरे के बारे में छोड़ते तो बहुत बड़ा जगह होती, और छोटे का मतलब हमारी सोच जो है वो छोटी हो चुकी है। तो क्या है, शहर के अधिकांश लोग आत्मकेंद्रित एवं स्वार्थी होते हैं, जो लाभ अर्जित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इनका दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण तथा मानसिकता संकुचित होती है। शहर को छोटा कहकर कवि इसे छोटेपन की अभिव्यक्ति कराना चाहता है। शहर होता है, यहाँ पर क्या होता है, लोग एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते। क्या होता है, नहीं ये मेरा घर है, मैं इतना करूंगा, ठीक है, ये मेरा है। आपके पड़ोस में कौन रह रहा है आप ये तक नहीं जानते, ठीक है, तो उसका तो भला करने की तो बात ही दूर। यानी कि हम लोग क्या हो गए हैं, हम लोग की सोच बहुत संकीर्ण हो गई, हम सिर्फ अपने तक हो गए हैं। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने शहरी लोगों के लिए इस छोटेपन का इस्तेमाल किया है। शहर के लोगों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अब जो शहर में जो लोग रह रहे हैं इनकी विशेषताएं क्या बताई गई हैं? कि विशेषता है कि यहाँ के लोग अत्याचार होते देखकर भी तटस्थ रहते हैं। देखिए हम लोग बहुत शहर में देखते हैं ना, किसी के ऊपर अत्याचार हो हमारा मुंह बंद है। यहाँ केवल धनी एवं भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों का सम्मान होता है। यहाँ बुद्धिमान एवं सच्चे लोग भूखे मरते हैं। मतलब यहाँ पर सच्ची प्रतिभा का कोई गुणगान करता ही नहीं है। आशय स्पष्ट कीजिए। बुद्धि यहाँ पानी भरती है, सीधापन भूखों मरता है। यहाँ पर किसी की बुद्धि नहीं चलती। आप सीधे हैं तो यहाँ पर हर कोई आपके ऊपर अत्याचार कर ले जाएगा। तो शहर में बुद्धि और सीधेपन का सम्मान नहीं होता, ऐसे लोगों का शोषण होता है। बुद्धिजीवी श्रमिक का काम करते हैं, उनकी स्थिति अत्यंत शोचनीय है, जबकि धूर्तों व चालबाजों की चांदी रहती है। मतलब अगर आप चालाक हो तो शहर में सरवाइव कर सकते हो, अगर आप सीधे हो तो आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इस शहर में असामाजिक तत्व और धूर्त क्या क्या है? असामाजिक तत्व किनको? धनिक वर्ग को बताया गया है, जो बहुत ही चालाक है, जो सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, बस अपना धन अर्जित करते हैं। तो क्या है, इस शहर में असामाजिक तत्व और धूर्त धन और सम्मान प्राप्त करते हैं।
असामाजिक एवं धनिक लोगों को ही महिमा गाई जाती है, न्याय उन्हीं के पक्ष में होता है और समाज में इन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। तो अब ये जो धनी वर्ग होता है भाई, ये सबसे ज़्यादा संपन्न वर्ग होता है शहरों में, और शहर में क्या होता है, सभी लोग जो है इनके गुणगान करते हैं, सभी, क्योंकि इनके पास पैसा है तो सभी इनकी चापलूसी करेंगे। अगर आपके ऊपर अन्याय होता है, आप अगर न्याय का दरवाजा भी खटखटाते हैं तो हमेशा न्याय इन धनी वर्गों के पक्ष में ही होता है, आपकी कोई सुनवाई नहीं करता है। अब आ गए हम काव्यांश संख्या 16 पर। यह हमसे पूछा गया है सन 2013 में। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल हैं, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल हैं, हम प्रहरी ऊंचे हिमराद्री के, सुर भी स्वर्ग के लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरनी के, छाह सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों में हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम ही रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, हम सपूत उनके जो नर थे, अनल और मधु के मिश्रण, जिनके नर के तेज प्रखर था, भीतर था नारी का मन, एक नयन संजीव जिनका एक नयन था हलाहल, जिनका जितना कठिन खडक था कर में उतना ही अंतर कोमल, थर थर तीनों लोग कांपते जिनकी ललकारों पर, स्वर्ग नाचता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर, हम उन वीरों की संतान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। तो हमारे जो पूर्वज हुए वो कितने महान थे, कि मतलब उनके, अगर वो वीर थे और शत्रुओं के लिए क्रूरता दिखाते थे तो वहीं ज़रूरतमंद और गरीब लोगों के लिए उनके मन में उतनी ही हृदय जो है कोमलता भी विद्यमान थी। तो यहाँ पर उन वीरों के गुणगान किया गया है। नवीन भारत से क्या तात्पर्य है? नवीन भारत से तात्पर्य है वर्तमान प्रगतिशील भारत से है। उस पंक्ति को उद्धत कीजिए जिसका आश्रय है कि भारतीय बाहर से चाहे कठोर दिखाई पड़े, उनका हृदय कोमल होता है। तो क्या दिया है? जिनमें नर का तेज प्रखर था, भीतर था नारी का मन, अथवा जितना कठिन खडक था कर में उतना ही अंतर कोमल, यानी कि हाथ में जिनके तलवारें थी मगर अंतर मन उतना ही कोमल था। हम उन वीरों की संतानें, उन वीर यानी पूर्वजों की कुछ विशेषताएं लिखिए, जो हमारे पूर्वज जो वीर हुए उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। पूर्वज अत्यंत वीर थे, वे अपने तथा अपने देश के सम्मान की रक्षा हेतु सर्वस्व न्यौछावर कर दे रहे थे। काव्यांश का केंद्रीय भाव संक्षेप में लिखिए। अब यहाँ पर ये जो पूरा काव्यांश पढ़ा, इसका केंद्रीय भाव क्या है? इस काव्यांश में कवि कहता है कि हम महान भारतीय वीरों की संतानें हैं, ठीक है, जो हमारे पूर्वज जो उनकी संतानें हैं। हम अपने देश की रक्षा के लिए तन मन धन सब न्यौछावर कर सकते हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर किया। आप देखिए, ऐसे शिवाजी राव थे, महाराणा प्रताप आप लीजिए, तो ऐसे बहुत से महान वीर हुए जिन्होंने अपने देश की मिट्टी की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो हम भी उसी तरीके से अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देंगे अपनी देश की रक्षा के लिए। काव्यांश संख्या 17 है जीवन की आब। ये जो 17 काव्यांश है ये हमसे पूछा गया है सन 2013 में। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला है, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ही यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला है। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला है, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का भक्का भौ चक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूं यहाँ जाऊं कहाँ, फिर एक तरफ से आया जो ही धक्का सा, मैंने ही बहना शुरू किया उस रेले में। क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहा पोष मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला है, कुछ देर कहीं पर बैठ कहीं यह सोच सकूं, जो किया कहा मना उसमें क्या बुरा भला था। अर्थात हम लोग का जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो चुका है, हम उसी के धक्के पेले में चलते चले जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमें इतना तक का वक्त नहीं मिल रहा है।
हम अगर सोचना भी चाहते हैं तो पीछे से, मतलब हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हमें आगे धकेलने के लिए तत्पर रहती हैं, तो वो परिस्थितियां हमको आगे धकेल देती हैं कि नहीं तुम्हें करना है और तुम करते चलो, मतलब हमारा लाइफ बहुत ही बिजी हो चुकी है। तो जीवन की आपाधापी का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ दे रहे हैं, जीवन की आपाधापी का तात्पर्य मनुष्य के जीवन में व्याप्त संघर्ष की अधिकता। मतलब हम सुबह उठते हैं, हमारी ज़रूरतें, हमारी आशाएं इतनी ज़्यादा हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए हम हमेशा अपने जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। मनुष्य सदैव अपने जीवन में भाग दौड़ करने में व्यस्त रहता है हमेशा। देखिए, आप अपनी लाइफ देखिए, अपने पेरेंट्स की लाइफ देखिए, किसी की मतलब सुबह उठेगा वो एकदम घड़ी की सुई से नाचता रहता है, मतलब भागता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो भागता दौड़ता ही रहता है। चेतना जग जाने पर कभी हक्का बक्का क्यों रह गया? चेतना जग जाने पर कभी हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसने देखा कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति अपने ही स्वार्थों की पूर्ति में लगे, मतलब कोई किसी पर ध्यान नहीं दे रहा, सबका अपना लक्ष्य डिसाइडेड है, अपना टारगेट डिसाइडेड है, सब उसी में चलते चले जा रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। जो किया उसी को करने की क्या व्यवस्था थी, मतलब जो हम कर रहे थे उसी को करने की हमारी व्यवस्था क्यों थी? कारण क्या? कवि ने जो किया उसकी व्यवस्था निहित थी क्योंकि उसके सामने कोई और विकल्प ही नहीं था। अब देखिए, इसको हम ऐसे समझाते हैं, हम अपने जीवन में कोई चीज़ टारगेट अचीव करते हैं, जैसे अभी आप लोगों के लिए है बोर्ड एग्जामिनेशन का टारगेट, ठीक है, आपने एक टारगेट अचीव किया है, तो अब आपके सामने कोई और विकल्प है ही नहीं, आपको वही करना है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है कि नहीं, हमें एक लेविश लाइफ जीनी है, हमें ये करना है, वो करना है, तो हमारा टारगेट डिसाइडेड है कि हमको वो करना है और हम उसको पाने के लिए विवश रहते हैं कि जो हमारे सामने आ रहा है उसको हम करते जाएं। अतः वह भी संसार के अन्य मनुष्यों की तरह जीवन के प्रवाह में खो गया है, यानी कि कुछ समय बैठकर आपने जो किया जो नहीं किया उसके बारे में सोचने का उसको कोई वक्त नहीं है, बस उसको चलते जाना है, अपने काम को करते जाना है। काव्यांश का मूल संदेश अपने शब्दों में लिखिए। अब ये काव्यांश हमें क्या समझाना चाह रहा है, हमें ये बताना है। प्रस्तुत काव्यांश का मूल संदेश यह है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, साथ ही जीवित रहने के लिए अन्य मनुष्यों की तरह स्वार्थपूर्ण व्यवहार भी करना पड़ता है। अब देखिए, हम चाहें न चाहें हमें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। अब ये कहिए कि भाई बच्चों के लाइफ में संघर्ष नहीं होता, तो बिल्कुल भी नहीं हम ये कहेंगे। बच्चा छोटा से लेकर बड़ा तक, आप जैसे अभी भी हैं, इसके बाद आप कॉलेज जाएंगे, फिर उसके बाद आप जॉब करेंगे, हर लाइफ में हर एज में अपना एक संघर्ष सबके लिए डिसाइडेड होता है और हम उसको करने के लिए विवश होते हैं क्योंकि हमें करना ही करना है। स्टूडेंट लाइफ में आप जैसे बच्चों का होता है कि नहीं, आज टारगेट, कल ये टेस्ट है तो हमें यहाँ तक इतना पढ़ना है, तो ये आपका टारगेट डिसाइडेड है, फिर दूसरा टेस्ट होगा, दूसरा पढ़ना, तो मतलब आपका जीवन उस निरंतरता के साथ चलता रहेगा। फिर जब आप जीवन में आएंगे तो अब जीवन में आपकी बहुत सारी अचीवमेंट है, आप ये पाना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ पर संघर्ष क्या है, निरंतर चलता ही रहता है और उसके लिए हमें कभी कभी स्वार्थपूर्ण बनना पड़ता है। इस काव्यांश के साथ हमारा ये पूरा जो सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए थे हमारे 2022 से 2013 तक, जितने भी काव्यांश आपके पूछे गए थे वो सारे ही मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब इसके बाद हम आगे आपकी चैप्टर्स बुक हम स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे, आराम से करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे कि 22 से लेकर 13 तक जो है कितने क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से लिए गए हैं, हम बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज कराएंगे। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा आगे की वीडियोस के लिए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है अब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। जैसे कि अभी हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैथमेटिक्स की बुक आपके लिए रेडी है, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही और भी सब्जेक्ट्स की बुक आपके लिए आ जाएंगी। इन्हें प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने एक लिंक आएगा, उस लिंक को आप ओपन कीजिए, उसमें फॉर्म है, फिल करिए। फिल करते ही हमारा एक टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेगा और जल्द ही आप इस बुक को भी प्राप्त कर लेंगे। तो फटाफट बुक्स को भी लीजिए और तैयारी करिए अपनी एग्जाम्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।